चक्रवर्ती पाद जिसके विषय में कहते हैं संवर्धनम संपोषणम च विशंबरा इति वृत्तिवाला संवर्धनम संपोषणम यह। विशंबर किसे कहते हैं? जो सबका संवर्धन करता है और जो समीचीन भाव से सम्यक रूपेण सबका संपोषण करता है। संवर्धन हो, जैसे पेड़ में हम जल डालें, खाद डालें, उसका संवर्धन हो, वो बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, लेकिन उसका संपोषण हो, उसकी जड़ें नीचे फैलती चली जाए। पेड़ जितना ऊंचा हो, जड़ें उतनी गहरी हो। 100 मीटर ऊंचा पेड़ है तो 50 मीटर गहरी जड़ें हों। वह जड़ें ही उस वृक्ष के ऊपर आने वाले तूफानों से उस पेड़ को साधे रखते हैं। जो पेड़ लंबा बहुत है लेकिन गहरा नहीं है, तूफान का एक छोटा उसे जड़ से उठाड़ कर फेंक देगा। आपकी भक्ति ऊपर से बहुत है, आपने लक्षण ग्रहण कर लिए, साधन प्राप्त कर लिए, यंत्र प्राप्त कर लिए, लेकिन निष्ठा प्राप्त नहीं की, समर्पण प्राप्त नहीं किया, श्रद्धा प्राप्त नहीं की। आपकी चेतना तक, प्रज्ञा तक, मन तक, चिंतन तक, विचारों तक अगर श्री कृष्ण रस माधुर्य का प्रवाह न हुआ तो आप मंदिर में भी जाकर शरीरों को देखेंगे, हाथ में माला झोली लेकर भी निंदा स्तुति करेंगे, दूसरों को अपने से छोटा और दूसरों के प्रति दोष दृष्टि देखेंगे। आप केवल भेद बुद्धि में रहेंगे, ये कैसा है वो कैसा है, जबकि भजन का सतत प्रभाव और प्रयास और कृपा कब है? धर्मम भजस्व सततम। भजन कैसा हो? सतत। भजन का संबंध नियम से नहीं है, भजन सतत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गंगा जी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक बहती हैं और शाम को 8 बजे से 10 बजे तक बहती हैं। गंगा सतत बहती है। अगर पवन देव भी कह दें कि भाई सॉरी मैं थक गया हूँ, मैं तो सुबह 6 बजे से और 10 बजे तक चलूंगा और 10 बजे से 4 बजे तक मेरी छुट्टी, मेरा ऑफिस बंद, इतनी देर में तो दुनिया मर जाएगी, प्रलय हो जाएगा। जैसे पवन सतत चलती है, जैसे गंगा सतत चलती है, जैसे सूर्य सतत चलता है, जैसे श्वास सतत चलती है, जैसे प्राण सतत चलते हैं, ऐसे ही भजन भी सतत चलना चाहिए। हर श्वास से कृष्ण नाम हो, हर संकल्प में कृष्ण नाम हो, हर कदम पर कृष्ण नाम हो, हर क्षण में, हर निमिष में, पलक के झुकाने पर कृष्ण, पलक के खोलने पर कृष्ण हो। हर हमारे कान प्यासों की तरह तड़प रहे हैं, ऐसे कोई प्यासा प्याला लेकर डोलता है, जल दे दो जल दे दो जल दे दो, ऐसे ही कान गोहर भी प्यासों की तरह घूम रहे हैं। अरे कोई कृष्ण नाम सुना दो, कृष्ण कथा सुना दो। पिबन्ति ये भगवत आत्मनस्सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभ्रदम पुनन्ति ते सर्व विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम। ये कथा सुनने का विषय नहीं है, कथा पीने का विषय है। पिबन्ति ये भगवत आत्मनस्सताम, कथा सुनने का विषय नहीं है, कथा तो पीने का है, जिसको हम भजन कहते हैं। भज धातु वित्यर्थम, यहाँ पर भज धातु का प्रयोग होता है। वो भज धातु कैसी है? भज धातु वित्यर्थम। भज धातु का प्रयोग होता है पीने में, ड्रिंक में। कृष्ण नाम सॉलेट नहीं है, कृष्ण नाम लिक्विड है। उसके लिए जीवन का वास्तविक मर्म और समर्पण चाहिए, इसलिए डूब कर उसे पिए, उसका आस्वादन करें, काय में भरकर पिए, कानों के पात्र में भरकर उसका सेवन करें, आस्वादन करें। जीवन में कितनी पीड़ा, कितनी प्रतिकूलता, बाहर क्या हो रहा है, इसका भजन से कोई लेना देना नहीं। सतत भजन। कोई सोचे कि बस